वो झेलम तक का महासमर कोई परिहास नहीं था। क्षमा याचना वाला कोरस का इतिहास नहीं था। वो क्या जीवन दान करेगा जिसने मृत्यु बाटी हो, वो क्या जीवन दान करेगा जिसने मृत्यु बाटी हो, जिसने राज सिंहासन पाने बाप की गर्दन काटी हो। और है कि भारत की सेना से वे ग्रीक लुटेरे पौने थे, एक बड़ी कोरस के आगे 101 सिकंदर बने। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज चक्र की घड़ी की तुम हार दो। चांद को ढलने में कुछ देर नहीं लगती, चांद को ढलने में कुछ देर नहीं लगती, सूरज को निकलने में कुछ देर नहीं लगती। मत देखो नफरत से किसी मजदूर के बच्चों को, तकदीर समझने में कुछ देर नहीं लगती, तकदीर बदलने में कुछ देर नहीं लगती। और मैंने बड़े सम्मान और अदब के साथ इन पंक्तियों से आदरणीय भाई ओंकार कश्यप जी को माइक पे आमंत्रित कर दिया कि कौन सी उपमा दो, किस नाम से आपको पुकारूं मैं, कौन सी उपमा दो, किस नाम से आपको पुकारूं मैं, कौन सा दिया हाथ में लेके आपकी आरती उतारूं मैं। जोरदार तालियों के साथ माइक पर आदरणीय ओंकार कश्यप जी ने उतार बिहार। बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं जया जी। और जहाँ श्याम देहाती जी, बिहारी लाल अंबर, संजय शाश्वत जी और सुर साम्राज्ञी क्रांति बैठी हूँ, वहाँ पर कविता पढ़ना मतलब कविता को अभिमंत्रित करना है। और प्रयागराज की मिट्टी में छू ले तो कवि हो जाता है। और इस मिट्टी पर पढ़ने का सौभाग्य भाई अमित आभार जी ने दिया है, संजय शाश्वत जी ने दिया है। मैं हास्य व्यंग का कवि हूँ नहीं, ओज पढ़ता हूँ, राष्ट्र वंदना करता हूँ। मैं उसी औकात पर आऊंगा, अगले 8-10 मिनट मुझे दे दीजिए। लेकिन कहते हैं ना कि संगत का असर होता है। तो जहाँ संजय शाश्वत बैठे, बिहारी लाल अंबर बैठे, तो हास्य की पंक्तियां न आए। हालांकि आचार संहिता है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन इशारा समझ जाए तो ताली बजाइएगा। मेरे ख्याल से डीजे पर प्रतिबंध है, लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध है, एक बाजा है जिस पर प्रतिबंध नहीं लगा है और उस बाजा को भी आप बंद करके बैठे हैं। अगली बार से उस पर भी प्रतिबंध लग जाएगा। मित्रों, वोट रखो। इस पर प्रतिबंध नहीं लगा है और वो सिर्फ इसीलिए नहीं लगा है कि कवि सम्मेलनों में तालियां बजती। जिंदा है तो सबूत दीजिएगा और पंक्तियां समझ में आए। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। पिछले दिनों एक घटना हुई, एक बड़े मालदार एक कमरा में समा गए, मतलब शामिल हो गए। तो मैंने पंक्तियां लिखी है कि वर्षों पुराना दाग एक जीवा हो या खाब, जड़ से मिटाना है तो नुस्ख आजमाइए। और किया है घोटाला हो रहा जो लाभ है तो वैध से कल को मोटी पार्टी वाला खाइए, वैध से कल को मोटी पार्टी वाला खाइए। और डर लगता है डर ईडी सीबीआई से तो उलटिए पुलटिए मंत्र एक गाइए, उलटिए पुलटिए मंत्र एक गाइए। और जेल में जवानी ना बितानी हो तो प्राणनाथ चाचा जी का ध्यान धारे, चाचा जी को धाइए, चाचा जी को धाइए। बस मैंने इशारों में पंक्तियां कह दी और मैं अपनी औकात पर आऊंगा, क्योंकि मैं जिसके लिए बुलाया जाता हूं। अभी फुलपुरी साहब कुछ पंक्तियां पढ़ रहे थे, हृदय को समा गया। लेकिन ये नौबत क्यों आता है, मुझे ये पंक्तियां कहनी क्यों पड़ रही है, वहां तक मैं पहुंचाऊंगा। एक तथ्य है, मैंने खंड काव्य लिखा है, उसका काव्यांश है। अगले 5-7 मिनट मेरे साथ रहिए, आपके रोंगटे खड़े होंगे और अपने घर में इसको लेके जाइएगा। एक नई कहानी कहने जा रहा हूँ। हमको 5वें से फुलपुरी जी सिखाया जाता है कि भारत क्या है। आपको अगर पूछता है, एक तकिया कलाम है, जो जीता वही सिकंदर, वही सिकंदर भैया, जो जीता वही सिकंदर। तो जो हारा और झेलम तक पर भागा वो कौन। मैं एक सवाल खड़ा करता हूं, पाश्चात्य में, भारत में नहीं, विदेश में एक फिल्म बनती है अलेक्जेंडर,
और उस अलेक्जेंडर फिल्म में ये दिखाया गया है, हॉलीवुड की फिल्म, उसमें दिखाया गया है कि बेबीलोन में मरने से पहले सिकंदर घायल हुआ था। तो आज बाण लगे 5 दिन बाद मर जाएगा तो उसको कोरोना से मरा हुआ कहेंगे क्या? इसलिए मैं पंक्तियां आज निवेदित कर रहा हूं, इतिहास में हुआ क्या था, हमको पढ़ाया क्या गया। अगले 5-7 मिनट दीजिएगा। बिहार से आया हूं कि मैं झूठ गुलामी की साया संत्रास मिटाने आया हूं, जो छूट गया है भारत का इतिहास मिटाने आया हूं। यहाँ बेधर्मी ख्वाबों का लश्कर टूटा है और जो जीता वही सिकंदर। भारत में बिल्कुल झूठा है, भारत में बिल्कुल झूठा है, भारत में बिल्कुल झूठा। वो झेलम तटका महासमर कोई परिहास का पात्र बना देता है। फिल्म आती है, उसमें दिखाया जाता है कि ऐसे करके खड़ा है। वो झेलम तटका महासमर कोई परिहास नहीं था और क्षमा याचना वाला पोरस का इतिहास नहीं था। वो झेलम तटका महासमर कोई परिहास नहीं था, क्षमा याचना वाला पोरस का इतिहास नहीं था। वो क्या जीवन दान करेगा जिसने मृत्यु बांटी हो और जिसने राज सिंहासन पाने बाप जिसने सब जानता है सिकंदर ने बाप की हत्या की थी, उसके बाद विश्व विजय करने निकला था और वो किसी राजा को जीवन दान करेगा। आप सोच सकते हैं क्या? मैं पंक्तियां पढ़ता हूं कि वो झेलम तटका महासमर कोई परिहास नहीं था, क्षमा याचना वाला पोरस का इतिहास नहीं था। वो क्या जीवन दान करेगा जिसने मृत्यु बांटी हो, वो क्या जीवन दान करेगा जिसने मृत्यु बांटी हो, जिसने राज सिंहासन पाने बाप की गर्दन काटी हो। और है कि भारत की सेना से वे ग्रीक लुटेरे पौने थे, एक बड़ी पोरस के आगे 101 सिकंदर बोले, एक बड़ी पोरस के आगे 101 सिकंदर बोले थे। एक तरफ थे ग्रीक युद्ध, दूसरे तट पर भाग गए थे। एक तरफ थे ग्रीक युद्ध, दूसरे तट पर भाग गए थे। सिंगारों का वर्णन करने तन करके गजराज खड़े थे। हस्ती दल के बच्चापों ने असबों का मर्दन शुरू किया और शेरों ने सिंगारों के लाल लहू से शेरों ने तर्पण शुरू किया। सिंगारों के लाल लहू से शेरों ने तर्पण शुरू किया। सिंगारों के लाल लहू से शेरों ने तर्पण शुरू किया। उसके बाद युद्ध में क्या हुआ, मैं अगले 3-4 मिनट में बिंब रखता हूं। शेरों के लाल लहू से शेरों ने सिंगारों के लाल लहू से शेरों ने तर्पण शुरू किया। है कि यवनी कानों में हिंदी परवान सुनाई पड़ता था, यवनी कानों में हिंदी परवान सुनाई पड़ता था। छोटे भूले आंखों में यमराज दिखाई पड़ता था और पूर्व की सेना इधर को सस्ती मौतें बांट रही थी, जैसे कोई गिरनी घर में गाजर मूली काट रही, जैसे कोई गिरनी घर में गाजर मूली काट रही। काल चक्र ने करवट ली, सबने कर्कश नाम सुने। काल चक्र ने करवट ली, सबने कर्कश नाम सुने। और चोर सिकंदर के सम्मुख पोरस जब यमराज बने, चोर सिकंदर के सम्मुख पोरस जब यमराज बने। मैं आपके वंश खुद की पंक्तियां कह रहा हूँ, खामोश होकर के पंक्तियां मत सुनिए। हमारे साथ कितना अच्छा हुआ है वो बताने जा रहा हूँ। घर में जाके बच्चों को भी बताइए और जिसको प्रमाणित करना है आके डिबेट करिए। हाँ, काल चक्र ने करवट ली, सबने कर्कश नाम सुने। चोर सिकंदर के सम्मुख पोरस जब यमराज बने, उठा विषैले नागों का क्षण में खंडोल गुजर डाला और पोरस के दो बाणों ने पूरा भूगोल बदल डाला। पोरस के दो बाणों ने पूरा भूगोल बदल डाला। पोरस के दो बाणों ने पूरा भूगोल बदल डाला। प्रथम वान ने यवन राज का क्षण में घोड़ा मार दिया, दूजे ने स्वयं सिकंदर का रण में सीना फाड़ दिया। प्रथम वान ने यवन राज का क्षण में घोड़ा मार दिया, दूजे ने स्वयं सिकंदर का रण में सीना फाड़ दिया। और रण में पड़े निहत्थों पर नरसिंहों ने संधान किया और सेना सहित सिकंदर को पोरस ने जीवन दान दिया। सेना सहित सिकंदर को पोरस ने जीवन दान दिया। ये हुआ था, ये हुआ था। पोरस कहा जाता है कि पोरस को जीवन दान मिला था। और चूंकि आप जितना सुनने के मूड में उतना ही मैं सुनाऊंगा, अगले 2 मिनट मेरे साथ रहिए। कि सेना सहित सिकंदर को पोरस ने जीवन दान दिया, सेना सहित सिकंदर को पोरस ने जीवन दान दिया। अरिदन में भीषण रोर हुआ, अरिदन में भीषण रोर हुआ, पानी सबका उतर गया और विश्व विजय करने का सपना खेलम नहीं बिखर गया। विश्व विजय करने का सपना खेलम नहीं बिखर गया।
लंबे पड़े निहत्थों पर नरसिंहों ने संधान किया, सेना सहित सिकंदर को पोरस ने जीवन दान दिया और अजय में भीषण रोग हुआ, पानी सबका उतर गया, विश्व विजय बनने का सपना झेलम में ही बिखर गया और घायल चेहरा लेकर लश्कर वापस झेलम के पार गया और भारत की मिट्टी को छूकर विश्व विजेता, भारत की मिट्टी को छूकर विश्व विजेता हार गया, भारत की मिट्टी को छूकर विश्व विजेता हार गया, भारत की मिट्टी को छूकर विश्व विजेता हार गया। धन्यवाद, आपने बहुत मन से सुना, मैं बहुत कम समय के लिए खड़ा हुआ था, मेरे पहले धन्यवाद। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी कि तुम हार दो।